तो अगर हम कोई प्लॉट लेने वाले हैं या कुछ है, तो अगर हम वहाँ जाके पहले ही उस प्लॉट की एनर्जी चेक कर लें कि वो कितना पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है। हड्डियों की हमें कोई जांच करानी होती है तो हम एक्सरे कराते हैं। उसी एनर्जी चेकिंग के लिए हम इस मशीन का, इस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। और मैम इसकी एनर्जी चेक करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी इसकी है, नहीं। नेगेटिव एनर्जी बताइए इसकी। तो प्लीज़ अपने वॉलपेपर पे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी भगवान का वॉलपेपर मत लगाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ त्रिवेदी। आप मेरे साथ देख रहे हैं 24 इंडिया टाइम्स। कहते हैं कि अद्भुत और अलौकिक कहने में तो बड़ा सा आसान है। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ से रूबरू कराएंगे जो वाकई में अद्भुत भी है और अलौकिक भी है। इसी क्रम में हम मैम के पास में आए हुए हैं, जो कि भी हाल में प्रोग्राम हुआ था A to Z ब्रांड कम्युनिकेशन का, जिसमें मैम ऑरा एक्सपर्ट के रूप में वहाँ पे मौजूद थी। उसकी कुछ चीज़ें रह गई थी जो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और मैडम से भी रूबरू कराएंगे कि क्या पूरा प्रकरण है और जो मैं बोल रहा हूँ कि अद्भुत और अलौकिक चीज़ जो है वो क्या है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपने हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें। नमस्कार, मैं विदिका अग्निहोत्री। पेशे से मैं एक ऑरा स्कैनर एक्सपर्ट हूँ और KP एस्ट्रोलॉजी भी जानती हूँ, वास्तु से भी जुड़ी हुई हूँ। तो जिस बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो ये डिवाइस है। इसको ऑरा स्कैनर कहते हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से चलता है। इससे हम किसी भी क्षेत्र की एनर्जी को जान सकते हैं, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम कोई वास्तु के हिसाब से अगर देखें, तो अगर हम कोई प्लॉट लेने वाले हैं या कुछ है, तो अगर हम वहाँ जाके पहले ही उस प्लॉट की एनर्जी चेक कर लें कि वो कितना पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है, तो शायद हमें बाद में उतनी तोड़फोड़ कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक जैसे कि कहें कि हम सिटी स्कैन कराते हैं तो हम अपने माइंड का MRI कराते हैं या जो भी कराते हैं। हड्डियों की हमें कोई जांच करानी होती है तो हम एक्सरे कराते हैं। उसी एनर्जी चेकिंग के लिए हम इस मशीन का, इस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, शायद आप इजीली समझ जाएंगे। आजकल बच्चों में, यूथ में बड़ा पैशन है हर भगवान का वॉलपेपर लगाने की। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि वॉलपेपर का कितना निगेटिव इफेक्ट आता है, जो मोस्टली हम लगा लेते हैं। लेकिन एक जगह जब भगवान को स्थापित किया जाता है, चाहे हम मंदिर में करें और चाहे हम उसको अपने घर के परिसर में भी कहीं करें, उसकी ऑरा का, उसकी ऊर्जा की जो ऑरा बढ़ती है वो एक अलग ही इफेक्ट देती है। ये इस मशीन के उससे आपको आज हम दिखाएंगे। ये दोस्तों, जैसे कि मैम के बताए गए अनुसार हमने अपने फ़ोन पे भगवान शिव का एक वॉलपेपर लगा लिया है, और जो मैं साफ तौर से अपने फ़ोन पे आपको दिखा सकता हूँ। और मैम इसकी एनर्जी चेक करेंगी। ऑरा स्कैनर बताइए ये वॉलपेपर कितना पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो राइट जाइए, अगर निगेटिव है तो लेफ्ट जाइए। पॉजिटिव एनर्जी इसकी है, नहीं। नेगेटिव एनर्जी बताइए इसकी। जैसा कि आपने देखा, मैंने इस वॉलपेपर को चेक किया और मैंने इससे पूछा कि नेगेटिव एनर्जी है तो आप लेफ्ट जाइए, पॉजिटिव एनर्जी है तो आप राइट जाइए। तो आपने देखा कि ये लेफ्ट की तरफ गया। तो मतलब इस तरह के वॉलपेपर में कोई भी पॉजिटिव एनर्जी, आपको कोई भी भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम ये कई तरीके के हाथों से छूते हैं, कई जगह फ़ोन रखा जाता है, तो इसकी एनर्जी है वो बहुत ख़राब हो रही है और वो इनडायरेक्ट हमें कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। अब हम आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाते हैं, जो घर में मंदिर स्थापित होते हैं हमारे, और उनका क्या प्रभाव रहता है, उनकी एनर्जी कैसी है, जो हमारे ऑफिस के परिसर में है। आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि भगवान का एक मंदिर है और इसकी अब पॉजिटिव एनर्जी चेक करी जाएगी। और इसके ना बताइए, अगर ये मंदिर पॉजिटिव है तो राइट जाइए, इसकी ऊर्जा कैसी है। अगर पॉजिटिव ऊर्जा है तो आप राइट जाइए, नहीं तो लेफ्ट जाइए। पॉजिटिव एनर्जी का परसेंटेज बताइए। अब आपने देखा कि यहाँ पे जब हमने चेक की इस एनर्जी को, तो वो कहीं ना कहीं राइट की तरफ गया और उसकी ऊर्जा पूरा ऑरा स्कैनर खुला 180 पे जाके पूरा, तो उसकी एनर्जी आपने खुद देखी कि कितनी पॉजिटिव है।
तो प्लीज़ अपने वॉलपेपर पे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी भगवान का वॉलपेपर मत लगाइए, और भी किसी चीज़ का लगाइए लेकिन भगवान का मत लगाइए, क्योंकि वो एनर्जी इनडायरेक्टली आपको पता भी नहीं है और वो आपके ऑरा को, आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रही है। सेम ऐसे ही हम लोग इससे ये भी जान सकते हैं कि हमारी जो जिनकी कुंडलियाँ नहीं हैं और वो लोग चाहते हैं कि नहीं हमारे बारे में भी कुछ पता चले, तो 7 चक्र जो हमारे बॉडी में होते हैं तो वो कहीं ना कहीं सातों ग्रहों को हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। उनका अपना एक कलर भी होता है। उस कलर को जब हम अगर हम बहुत पुराने उसमें समय में जाएं तो एक महापुरुषों के पीछे एक वाइट कलर का चक्र बना होता था। उस वाइट कलर में 7 कलर समाहित होते थे कहीं ना कहीं। तो उन चक्रों के माध्यम से या उन रंगों के माध्यम से हम हर ग्रह की एनर्जी को फील कर सकते हैं कि कौन सी बढ़ी हुई है, कौन सी कम है। उन चक्रों को फील कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि हार्ट चक्र जो हमारा होता है, अनाहत चक्र जिसे कहते हैं, ये अनाहत चक्र हाँ बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। और कहीं ना कहीं आपका जैसे आप में प्रेम को लेने देने की ऊर्जा, अपने आप को एक्सप्रेस करने की ऊर्जा, ये यहीं से आती है। हम किसी से प्रेम अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या हम उसको सामने वाले को अपनी भावनाएं नहीं बता पा रहे हैं, हमें वो काबिलियत नहीं है, तो ये चक्र कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्ब है। और आजकल जैसे कि मार्केटिंग बना दी गई है कि ये ऑयल ले लीजिए, ये कर लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मंत्रों में ही इतनी ताकत है कि हम इन चीज़ों को अपने आप में ही हील कर सकते हैं। अनाहत चक्र को सबसे अच्छा बैलेंस्ड करने का तरीका एक है कि आप भगवान के किसी भी गाने में या संगीत में या भजनों में झूमना चालू करें। जब हार्ट चक्र आपका भगवान से कनेक्टेड होगा तो कहीं ना कहीं एक ऊर्जा आपके अंदर आएगी और आप भगवान से जब कनेक्ट होगे तो शायद परमात्मा से जब हमारा मिलन होता है हमारी आत्मा का, तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। और वो ऑरा अपने आप अच्छा होने लगता है, उसकी पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। तो बस मेरा यही उद्देश्य है कि जो ये चीज़ें चल रही हैं ना कि आप बूस्टर ले लीजिए, ये ले लीजिए, नहीं, हमारे मंत्रों में, हमारे घर की रसोई में ये चीज़ें हैं कि हम उनको डेली यूज़ करना चालू करें। और हरे कलर को जितना यूज़ करते चले जाएं, क्योंकि हरा कलर नेचर का भी है। जब हम प्रकृति के बीच में जाते हैं, पेड़ पौधों में जाते हैं, तो हम कितना अपने आप को अच्छा फील करते हैं, नेचर से जुड़ते हैं। तो बस आप वहाँ पे घूमना फिरना चालू करिए, नंगे पैर घास पे चलना चालू करिए, हरे रंग के कपड़े पहनिए, हरे रंग की चीज़ों के जो फल होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हरे रंग के हैं उनको आप खाना चालू करिए। आपका चक्र अपने आप बहुत अच्छा होता चलेगा। उससे जुड़े मंत्र करिए, बस इतना करना चालू करिए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी अच्छा समय आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर।